आज मैं यार ट्रेडिंग चैलेंज का डे 41 जिसको मैंने 30 राउंड का वेट से स्टार्ट किया था। एंड अगर जानना हो कि मेरा प्रीवियस ट्रेड में क्या हुआ था तो सिंपली इस चैलेंज सीरीज का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो चलो आज का प्लान को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब मार्केट ने यहाँ पे जिस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइंग में ही ट्रेड करना सही रहेगा, इसलिए मेरा यहाँ पे बाइंग में प्लान बना हुआ है। मार्केट जिस तरह से यहाँ पे गिरते हुए जा रहा है और ये जो यहाँ पे बाइंग आया हुआ है तो एक तरह से ये रिट्रेसमेंट भी तो हो सकता है ना, और मार्केट यहाँ पे फर्दर फिर गिर सकता है। बट स्टिल मैंने यहाँ पे बाइंग में प्लान क्यों बनाया हुआ है उसके लिए यहाँ पे एक दो क्लिप को मैं शो करना चाहूंगा जो कल का क्लिप था। और अगर हम लोग मान भी लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे गैप अप देगा तो वैसे भी हम लोग का सेलिंग में प्लान बना हुआ है, तो उसी अकॉर्डिंग अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुलते ही ऊपर जा रहा है और जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसका ब्रेकआउट देके जब इसका फेलियर में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड बन सकता है। या तो अगर यहाँ से खुलते ही नीचे आ रहा है और जो क्लोजिंग प्राइस है या फिर ये जो नीचे का लेवल सब है यहाँ से सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा तो भी यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं हम लोग। एक्चुअल में कल मेरे साथ क्या हो गया ना कि मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा था और ट्रेड का एनालिसिस भी यहाँ पे शेयर कर रहा था कि यहाँ पे सेलिंग में क्यों जा सकता है, ऐसे ऐसे करके सब कुछ यहाँ पे परफेक्टली चल रहा था। बट जब कल मार्केट ओपन हो गया ना तो यहाँ पे जो इस ऐप में कुछ ग्लिच हो गया था और ये जो चार्ट है चल ही नहीं रहा था। अब कल का मॉर्निंग का टेक्निकल इश्यू की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रिग्रेट तो हुआ कि मेरा जो यहाँ पे एनालिसिस था और ये जो ट्रेड था यहाँ पे पूरा मिस हो गया। ये रहा वो कल वाला चार्ट, और जब गैप अप फुला हुआ था तो मैंने सिंपली वहाँ पे बोला हुआ था कि जो मेरा प्लान सेलिंग में बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जब नीचे आएगा और जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा तो मैं यहाँ पे सेलिंग कर दूंगा। और मार्केट एक्जैक्टली कुछ वैसा ही कर रहा था, बट मैं वहाँ पे अब ट्रेड ही नहीं ले पाया तो क्या ही कर सकते हैं। और मेरा टारगेट समवेयर अराउंड यहाँ के आसपास था। मैं यहाँ पे अचानक से ये वाला बात क्यों बता रहा हूँ क्योंकि जैसे कि मेरा आज यहाँ पे बाइंग में प्लान बना हुआ है ना, तो वो थोड़ा सा कल के ट्रेड के साथ रिलेटेड भी है। और बस मैं यहाँ पे एक लास्ट क्लिप दिखाना चाहूंगा जिससे क्लैरिफाई हो जाएगा कि मेरा यहाँ पे बाइंग में प्लान क्यों बना हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग सिंपली देख के बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेलर लोग काफी अच्छा कॉन्फिडेंस में बने हुए हैं और जो इन्वेस्टर लोग हैं और जो बायर लोग हैं वो अभी डरे हुए हैं। तो हम लोग मार्केट में तब तक सेल कर सकते हैं जब तक मार्केट में यहाँ पे कोई टर्निंग पॉइंट ना आ जाए, जैसे यहाँ पे आया हुआ था। अब वो कल का क्लिप देख के समझ में आ गया होगा कि मेरा यहाँ पे बाइंग में प्लान क्यों बना हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि सेलिंग में हम लोग करते जा सकते हैं जब तक मार्केट में ऐसा यूटर्न टाइप का रिवर्सल ना आ जाए। अब यहाँ पे जो रिवर्सल है और जो यहाँ पे रिवर्सल है ये दोनों में बहुत ज्यादा ही अंतर है। तो यहाँ पे इतना वेट करके यहाँ पे रिवर्सल दिया हुआ है तो ये थोड़ा सा वीक टाइप का था और मुझको पता था कि वहाँ पे एक ना एक बार तो इसको टेक डाउन करेगा ही मार्केट। बट यहाँ पे जिस तरह से मार्केट ने घुमाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बाहर घुसा होगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम चल रहा था और यहाँ पे खुलने के बाद भी सेलिंग जा रहा था, और यहाँ पे जब लो का ब्रेकडाउन हुआ होगा तो काफी ज्यादा यहाँ पे शेयर्स एक्टिवेट हो गए होंगे। तो ऐसे टाइप का ब्रेकडाउन को देख के यहाँ पे सब लोग सेलिंग ही करना स्टार्ट कर दिए होंगे, तो उन लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया होगा और किसी ने सडनली यहाँ पे बाइंग करके सब लोग का स्टॉप लॉस हंड कर दिया। तो गिरते हुए मार्केट को यहाँ पे घुमा पाना वो हम लोग का बस की बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बाहर घुसा होगा। उन्हीं के रेस्पेक्ट में हम लोग भी यहाँ पे आज बाइंग करने का प्लान बनाया है। और यहाँ पे बात करते करते मार्केट का प्री ओपनिंग भी हो चुका है जो कि समवेयर अराउंड यहाँ पे 82,500 के ऊपर है। और मेरा जो बाइंग का प्लान था मैं सोच रहा था कि समवेयर अराउंड इतने रेंज के अंदर अंदर में देगा तो मार्केट यहाँ पे जब नीचे आएगा या फिर हल्का सा ऊपर ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ। बट मार्केट अब कुछ ज्यादा ही यहाँ पे गैप अप दे रहा है, तो अब कल भी मार्केट यहाँ पे गैप अप दे के नीचे आया हुआ था और रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे भी सेम चीज होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा प्रोबेबिलिटी वाइज। अब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट सिनेरियो तो मैं सोच नहीं पा रहा कि कैसा टाइप का सिनेरियो बनेगा, तो मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा। बट वही एक चीज है, अब साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास खुला हुआ है और डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक कर रहा है जो हाई सब बना हुआ है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में बायर इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ है तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा और यहाँ पे गिर जाएगा। अगर ऐसा टाइप का सिनेरियो बनेगा तो तब तो यहाँ पे सेलिंग करना पड़ेगा मुझको। बट देखते हैं, मैं ओवरऑल तो यहाँ पे बाइंग में ही प्लान बनने का ट्राई करूंगा। अब देखते हैं कैसा टाइप का मोमेंटम आएगा, उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे प्लान करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं यहाँ पे थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ कि मेरा यहाँ पे बाइंग में प्लान होने के बावजूद मैंने यहाँ पे सेलिंग में प्लान क्यों किया। बट पहले यहाँ पे मेरा एंट्री एग्जिट को देख लेते हैं कि कहाँ पे मैंने एंट्री किया था। तो समवेयर अराउंड मेरा यहाँ पे एंट्री हुआ था और मेरा लॉस लिमिट के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा था। और रहा बात टारगेट का, तो वो मैंने फिक्स नहीं कर रखा था क्योंकि ऑलरेडी मेरे प्लान के अगेंस्ट वाला ट्रेड था। बट मैंने सोच के रखा था कि जब इतना रेंज के अंदर अंदर में आ जाएगा तो मैं वहाँ पे एग्जिट करने का प्लान करूंगा। और इसका जो ये हाई बना हुआ है, इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। और ये जो रेजिस्टेंस एरिया है समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था एकदम टॉप के आसपास ही, क्योंकि जितना मैंने प्रॉफिट टारगेट सोच के रखा था उससे काफी ज्यादा ही मिल गया था मुझको, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट करना ही सही समझा। तो चलो अब यहाँ पे बात करते हैं कि सेलिंग मैंने यहाँ पे क्यों किया था। जब हम लोग यहाँ पे प्लान डिस्कस कर रहे थे आज के लिए तो वहाँ पे हम लोग का बाइंग में प्लान था, राइट। लेकिन मैंने जब नोटिस किया कि प्री ओपनिंग बहुत ज्यादा ही ऊपर गैप अप दिया हुआ है तो वो मेरे प्लान के अगेंस्ट में था।
और जब मैंने वहाँ पे देखा कि गैप अप ओपनिंग दे दिया है, तो मैंने वहाँ पे सिंपली प्रोबेबिलिटी वाला एक बात बोला था कि यहाँ पे कल भी गैप अप दे के वहाँ पे नीचे आया था, तो वहाँ पे रिवर्स हो गया। तो आज भी प्रोबेबिलिटी वाइज सेम चीज होने का मतलब चांसेस ना के बराबर हो जाएगा। तो बस इसी चीज ने यहाँ पे मुझको थोड़ा सा बाइंग में जाने से रोक दिया, और यहाँ पे सेलिंग में मैं प्लान बनाने लग गया कि कैसे आप सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे जब तक नीचे आ रहा था तब तक तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, बट जब यहाँ पे मार्केट ने मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे हैमर टाइप का बनाने लग गया, और प्रीवियस डे में भी वही हुआ था। और जब यहाँ पे एक और बड़ा सा हैमर बना दिया, और जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के जब उसको वापस से रिवर्स करा था, तो मैंने वहाँ पे एंट्री ले लिया था। बस इस वाले ट्रेड के पीछे का लॉजिक इतना ही सा था, और मार्केट ने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर दिया, बट एट देन मार्केट ने टारगेट दे दिया हम लोग को। अब ये वाला बात यहाँ पे जो समझ गया होगा वो यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट बना लिया होगा इजीली। अब मैं यहाँ पे इजीली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर समझ गया था कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, बट जो यहाँ पे समझ नहीं पाया होगा और प्रीवियस डे की तरह ही खुला फिर नीचे आया, और प्रीवियस डे की तरह सोच रहे होंगे कि यहाँ से बाइंग कर लेंगे और अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा, तो उन लोग का मार्केट ने यहाँ पे पूरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। मैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग पे ही काम करता हूँ, तो जिस साइड मुझको ज्यादा स्टॉप लॉस मिलेंगे मैं उधर ही ट्रेड ले लेता हूँ। अब हम लोगों को यहाँ पे जितना काम करना था वो हम लोगों ने कर लिया है, सो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले ट्रेड्स में थोड़ा और बेटर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का ट्राई करेंगे। तो आज के डे में यहीं पे क्लोज कर देता हूँ।